हेलो बच्चों, आज हम वेलोसिटी टॉपिक देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? स्पीड, एवरेज स्पीड। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं वेलोसिटी। ये लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था इसके टाइप्स, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी के टाइप्स, है ना। और एक बार शॉर्ट में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो, वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ the rate of change of displacement, the rate of change of displacement with respect to time, with respect to time, the rate of change of displacement with respect to time। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू ds अपॉन dt। ओके, और ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट है इसलिए वेक्टर है। इसका यूनिट क्या आएगा? यूनिट मीटर पर सेकंड। डायमेंशंस, मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मीटर सेकंड पावर -1। और डायमेंशंस L1 M0 T-1। अब ये तो बेसिक चीजें हो गई ना हमारे लिए, डायमेंशंस वगैरह, ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी किया ही है। ओके, अच्छा, बाद में इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलने वाले, ठीक है। टाइप्स, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या है? फर्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो ये बातें हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी, इसलिए थोड़ा सा इसको शॉर्ट करेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती? अगर डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी सपोज पहले 10 है, फिर 20 हो गई, फिर स्लो हो गई, फिर बढ़ गई, तो ऐसे ऐसे वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर थर्ड टाइप होता है इसका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, देखो एवरेज वेलोसिटी को लिखते वक्त ऐसे लिखते हैं, वी एवरेज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिख लेना इसको। मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एंड फोर्थ वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे ऑब्टेन करते हैं? देखो एवरेज वेलोसिटी को लिमिट अप्लाई कर देना है, लिमिट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मींस बहुत कम टाइम के लिए, बहुत छोटे से टाइम के लिए ये वेलोसिटी होगी। अच्छा, अब लिमिट नहीं अच्छा लग रहा है फॉर एग्जांपल तुमको, तो डेरिवेटिव में लिख लो इसको। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ds अपॉन dt। तो यही हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब जो टाइम पर डिपेंड हो। तो यहां से इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मींस डिस्प्लेसमेंट चेंज होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हो रहा है देन दैट इज वेलोसिटी, अदरवाइज इट इज स्पीड बोला तो भी चलेगा उसको, ठीक है। चलो, तो ये बेसिक में भी पता ही होगा आपको, ये वेलोसिटी हो गया। अच्छा, वेलोसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ये हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में। ओके, तो डेरिवेटिव क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। देखो डेरिवेटिव का जनरल फार्मूला ऐसे आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, अगर ऐसे है डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखना है? पावर को सामने ले लो n, और पावर 1 से कम कर देना है n-1, ठीक है।
पावर को सामने लेना है, पावर x से कम कर देना है, और यहां पर लिखना है dx अपॉन dx। अब ये x को डिफरेंशिएट जो कर रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू x ही है, देयरफॉर ये dx ds कैंसिल हो जाएगा, मींस यहां पर dx अपॉन dx नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, ठीक है, इतना लिखा तो भी चलेगा। बट अगर ऐसे रहा, देखो डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, तो अब यहां पर क्या करना होगा, देखो समझो अच्छे से, पावर को सामने लेना है, पावर सामने n, और x पावर n माइनस वन, मीन्स ऐसे ही लिखना है इसको, और x का डेरिवेटिव लेना है साथ में, मीन्स ऐसे आ जाएगा dx अपॉन dt। अब ये कैंसल तो नहीं हो रहा है यहां पर, ओके, एक दो एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। ये जनरल फार्मूला फर्स्ट लर्न करना है हमको, ठीक है। फिर एक बात, ये डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव है, कोई नंबर है या कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव कितना लेना है, 0 लेना है, ओके। देन डेरिवेटिव ऑफ सपोज साइन थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसका साइन का डेरिवेटिव लिखना है कॉस थीटा। डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव लेना है माइनस साइन थीटा। चलो अभी के लिए इतनी बातें सफिशिएंट है हमारे लिए डेरिवेटिव्स के लिए, बाद में बहुत डिटेल है, मैथ्स में तो डिटेल में पढ़ते ही आप लोग। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन। अभी तो ये चैप्टर के लिए, ये टॉपिक के लिए इतना सफिशिएंट है हमको। चलो कुछ क्वेश्चन से समझते हैं डेरिवेटिव्स को। सपोज कुछ ऐसे है, फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब ऐसे लिखना है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, तो क्या लिखेंगे इसको, देखो पावर को सामने ले लो 3, और पावर एक से कम कर देना है, तो 3x², इसका डेरिवेटिव हो गया 3x²। विथ रिस्पेक्ट टू x ही है यहां पर, सपोज ऐसे है, चलो x² है सपोज, तो पावर सामने लेना है, पावर एक से कम कर देना है, मींस ये हो जाएगा 2x, इसका डेरिवेटिव 2x। अगर ऐसे है कहीं पर डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x ही कर रहा हूं मैं, बाद में t करना है हमको, डेरिवेटिव ऑफ सपोज यहां पर ले लेते हैं अब ये सपोज -3, चलो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वीडियो को पॉज करके चेक कर देखो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव। सिंपल रूल वही बता रहा हूं मैं, पावर सामने लेना है, पावर एक से कम कर देना है, मीन्स ऐसे पावर एक से कम मीन्स -3 में से 1 माइनस करना है, और तो ये -4 हो जाएगा ना, फिर -3x पावर -4, ठीक है। चलो और सपोज ऐसे कुछ है डेरिवेटिव 1/x² है सपोज, इसका डेरिवेटिव लेना है हमको, है ना। तो सिंपल पहले क्या करना है, x² को ऊपर शिफ्ट कर दो, तो पहले थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसको, ऐसे कर देते, x पावर -2 हो जाएगा ये, ठीक है, x पावर -2, तो फिर से पावर को सामने लेना है -2, पावर इसका एक से कम करना है मीन्स यहां पर ऐसे आएगा ना, -2 में से 1 माइनस कर दिया, तो ये बन गया फिर -2 x पावर -3, -2 x पावर -3, ऐसे डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। सपोज ऐसे दिया है हमको, देखो x³ प्लस 2x प्लस 6, इसका डेरिवेटिव लिखना है हमको, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x ही दिया है सपोज, तो डायरेक्ट कर लेंगे। देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, चलो पहले सेपरेट लिखते हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ x³ प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 6, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर को सामने लेना है 3 और पावर एक से कम कर देना है, 3x² हो गया इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 को साइड में ले लो 2, और ये हो जाएगा dx अपॉन dx, मतलब 1 ही आ जाएगा वहां पर, तो और यहां पर आएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, नंबर है, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। अच्छा अब यहां पर भी तो नंबर था ना नंबर,
लेकिन इसके साथ में x था, कोई तो भी बचाने वाला है उसको, यहां पर इसको कोई बचाने वाला नहीं है, इसका जीरो, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो dx dx कैंसिल कर दो, 3x² प्लस 2। तो इसका डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं हम, वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, चलो और एक देखते हैं। सपोज ऐसे है, डेरिवेटिव ऑफ t ले लेते हैं, और यहां पर कुछ तो भी ऐसे दिया है, 3t⁴ माइनस t³ प्लस 2t+1 ऐसे दिया है। ये सब करना है हमको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अभी। चलो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर को सामने ले लेना है, तो पावर सामने लिया तो ये 12 हो जाएगा ना, फिर 12, और पावर को 1 से कम कर देना है, 12t³। ओके, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर को सामने लो, 3 लिख लो, पावर 1 से कम कर दो, 3t², और 2t का डेरिवेटिव तो यहां पर 2 लिख लेना है, और t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t वो dt/dt ऐसे आ जाएगा, dt/dt 1 हो जाएगा। और ये यहां पर नंबर है, नंबर, तो नंबर है मींस ये तो कांस्टेंट है, ये चेंजिंग थोड़ी है, तो नंबर या कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना लेना है, 0 लेना है। फिर से यहां पर आप बोलोगे कि 2t, 2 भी तो नंबर था, लेकिन 2 के साथ में t था, इसलिए उसको 0 नहीं ले सकते, क्योंकि t का डेरिवेटिव ले लिया हमने, और ये यहां पर सेपरेट था, यहां पर इसको कोई बचाने वाला नहीं था। ओके, तो इसका डेरिवेटिव फिर ऐसे हो गया, 12t³ माइनस 3t² प्लस 2। चलो इस पर डिपेंड आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय x इक्वल टू a प्लस bt², वेयर a एंड b ये कॉन्स्टेंट्स है और इनके वैल्यूज गिवन है। इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम 3 सेकंड विल बी। तो 3 सेकंड में इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, तो देखो अब कैसे सॉल्व करना है इसको। सिंपल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस ऐसे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो x की वैल्यू उठाकर रख दो यहां पर, डेरिवेटिव ऑफ, अभी हमने जो किया था डेरिवेटिव देखे थे हमने, देखो अब a यहां पर कांस्टेंट है, ये नंबर है एक्चुअली। अच्छा, इसके वैल्यूज पुट अप कर भी दिए तो भी चलता है, और ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है लास्ट में कर लेंगे इसको। a कांस्टेंट है, नंबर है 3, ओके, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा। b एज इट इज आएगा, b एज इट इज, क्योंकि t के साथ में है इसलिए उसका, ये भी तो कांस्टेंट है बट ये t के साथ में है, और t² का डेरिवेटिव ट्वाइस t। ठीक, बस वैल्यूज पुट अप कर देना। देखो यहां पर 2, b की वैल्यू कितनी है, 3 है, और टाइम कितना दिया था, 3 दिया था, तो आंसर क्या आएगा फिर हमारा, 3 × 3 9, 9 2 18, 18, और ऑप्शंस सेंटीमीटर पर सेकंड में आएंगे, बिकॉज b की वैल्यू भी सेंटीमीटर में थी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो इस पर आते हैं, द रिलेशन 3t = 3x + 6 डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट, मींस डिस्प्लेसमेंट, इसमें से x जो है ये डिस्प्लेसमेंट है ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायरेक्शन, वेयर x इज इन मीटर, t इज इन सेकंड। डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0, मींस डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है, बट कब पूछा है, जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो पहले ये ले लिया मैंने यहां पर, 3t = √3x + 6। अच्छा, तो इसको देखो थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेंगे, x = ऐसे बनना चाहिए, 3t - 6, ये 6 इधर लिया, √3x। अब इसको स्क्वेयरिंग कर देंगे, 3t - 6 होल स्क्वायर, और ये इधर रूट निकल गया मींस 3x। ठीक है, अब यहां पर a - b होल स्क्वायर, तो ऐसे करेंगे 9t², स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो कितना हो जाएगा 2, तो ये 18 हो गया, 18 × 36 t,
प्लस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 3x। अब देखो ये पूरे कंप्लीट इक्वेशन को 3 से डिवाइड अगर कर लिए हमने तो ऐसे आ जाएगा। और अच्छा ठीक है चलो, टी स्क्वायर 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 1 2 इक्वल टू x। तो अब x बन गया हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अब। तो x इक्वल टू साइड चेंज करके ऐसे लिखेंगे 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12। डिस्प्लेसमेंट अब सेपरेटली बन गया हमारे पास, इसको अगर डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी विल गेट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चलो x की वैल्यू पुटअप कर लेंगे यहां पर। x की वैल्यू ये 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12। अब इनका डेरिवेटिव देखो, पावर सामने लो, पावर x से कम कर दो तो 6t हो गया ये, माइनस 12t का डेरिवेटिव 12, और ये 12 जीरो हो जाएगा बिकॉज ये इसका साथ में कोई नहीं है। तो वेलोसिटी ये बन गई हमारे पास। अच्छा तो इन्होंने क्या बोला था, देखो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है हमको। डिस्प्लेसमेंट मतलब यही इक्वेशन पर आना है, तो उसके लिए टाइम की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी ना। व्हेन वेलोसिटी इज जीरो मींस अब यहां पर वेलोसिटी को जीरो पुटअप करने पर टाइम मिल जाएगा। देखो 12 को इधर लो, 12 इक्वल टू 60, 12 अपॉन 6 2, तो टाइम कितना आ गया फिर 2 सेकंड। अब ये उठाकर इसमें रख दो तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। देखो क्या था इक्वेशन, 3 इंटू 2, टी की वैल्यू मैंने 2 रख लिया, इक्वल टू रूट 3x प्लस 6। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 तो 0, रूट 3x। स्क्वायरिंग करो, 0 का स्क्वायर 0 आएगा इक्वल टू 3x। 0 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू x। तो 3 0 0 मींस x इक्वल टू कितना आया फिर 0। ओके तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, इसीलिए तो वेलोसिटी 0 थी ना ये। तो कहां पर है ये, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नीट 2016 में पूछा है, टू कार्स चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2016 में पूछा है, टू कार्स P एंड Q स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम। कोई एक पॉइंट होगा जहां से कार स्टार्ट हो रही सेम टाइम में, इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये उनके पोजीशंस है। तो क्या पूछा है, एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटीज। मींस यहां पर ये पोजीशन को डिफरेंशिएट कर कर वेलोसिटी बना लेंगे। पहले कैसे देखो, फर्स्ट इनके वेलोसिटी सेम दी है तो फर्स्ट ये वेलोसिटी बना लेंगे, वीपी ऑफ टी। ये सिंपल वीपी लिखा, वी लिखा तो भी चलता है, इसका मतलब होता है पोजीशन एट दैट टाइम, पोजीशन एट दैट टाइम। इसको डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी मिलेगी, तो सिंपल इसको अभी वेलोसिटी ही लिख लेते हैं ऐसे। देखो ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे, v इक्वल टू इसका डेरिवेटिव a प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा ट्वाइस bt। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ p, तो इस पर से वेलोसिटी बना लिया। अब इसको देखकर वेलोसिटी बना लो, वेलोसिटी ऑफ q इक्वल टू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू t करना है ना हमको, तो ft का डेरिवेटिव आ गया f। डेरिवेटिव नहीं समझ में आ रहा होगा तो पीछे थोड़ा बैक जाके पीछे फिर से वीडियो देखना है, फिर से यहां पर आना है ना, सिंपल है वैसे। इसका डेरिवेटिव जैसे देखो, डेरिवेटिव ऑफ ऐसे बता रहा हूं ना मैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ टी, तो एफ को बाहर लो तो यहां पर क्या आ जाएगा dt अपॉन dt, dt अपॉन dt कैंसिल हो गया तो f आ गया, माइनस डेरिवेटिव पावर सामने, पावर एक से कम ट्वाइस टी हो गया। वेलोसिटी p की वेलोसिटी और q की वेलोसिटी दोनों इक्वल है, सेम है, ये गिवन है, बस ऑप्शन के हिसाब से एडजस्टमेंट करना है इसमें।
तो इट इज गिवन दैट वीपी इक्वल टू वी क्यू, वीपी ये है ए प्लस ट्वाइस बी टी और वी क्यू ये है एफ माइनस टू टी। तो हमको टी फाइंड आउट करना है ना, टी, तो इसलिए ये टू टी को इधर लेकर आओ, टू बी टी प्लस टू टी इक्वल टू एफ माइनस ए, ये ए को इधर लेकर गए, टी कॉमन ले लेते इसमें, अच्छा टू टी कॉमन ले लेंगे, ओके ऑप्शन के हिसाब से, हाँ टू टी कॉमन लेते, टू टी, तो यहां पर क्या मिलेगा b प्लस वन इक्वल टू एफ माइनस ए, या फिर t इक्वल टू लिखना है इसको तो f माइनस ए अपॉन टू बी प्लस वन या वन प्लस बी लिख लो इसको। तो ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट है इसमें, ये f माइनस ए अपॉन टू इन ब्रैकेट वन प्लस बी या b प्लस वन, सेम थिंग, ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा बी। चलो अब ये आते हैं, अभी जस्ट हमने ऐसे एक क्वेश्चन देखा है, जब वेलोसिटी जीरो होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी मोस्टली जीरो ही होने वाला है, तो आंसर अपना जीरो ही आएगा एक्चुअल में। चलो तो भी सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से। देखो ये इक्वेशन है नीट क्वेश्चन, नीट आई थिंक नीट कर्नाटका 2013 में ऐसे दिया है। तो पहले इसको क्या कर लेना है, t माइनस थ्री इक्वल टू रूट एक्स को साइड में एकदम सेपरेट बना लेते, स्क्वेयरिंग कर लेंगे इसको, या पहले साइड चेंज कर लो, रूट एक्स इक्वल टू टी माइनस थ्री, स्क्वेयरिंग करते तो यहां पर आ गया x और ये हो जाएगा स्क्वायर इसका, ठीक है। अब ये अपना हमेशा का a माइनस बी होल स्क्वायर, तो x इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस टू टाइम्स फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। चलो डिस्प्लेसमेंट तो आ गया अब हमारे पास, अब इससे वेलोसिटी बना लेंगे, कैसे बना लेंगे, डिफरेंशिएट करके इसको, बराबर डिफरेंशिएट कर लेंगे ऐसे, वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। चलो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा फिर, पावर सामने पावर एक से कम, तो v इक्वल टू ऐसे आ रहा है ट्वाइस टी, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस सिक्स, टी का डेरिवेटिव सिक्स को साइड में लेना है, टी का डेरिवेटिव वन आएगा, तो यहां पर आ जाएगा सिक्स, और ये 9 नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव 0, तो हमारे पास अब वेलोसिटी ये हो गई 2t माइनस सिक्स, ठीक। बट क्या बोला है देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो है मींस जीरो इक्वल टू 2t माइनस सिक्स, तो 6 को इधर लो 2t, तो टाइम मिल गया अब यहां पर 3, 6 अपॉन टू 3 हो जाएगा, तो टाइम की वैल्यू उठाकर यहां पर रख दो और देखो आंसर 0 आता है कि नहीं आता है। देखो यहां पर t की वैल्यू 3 इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 माइनस 3 0 इक्वल टू रूट एक्स, स्क्वायरिंग करो, 0 का स्क्वायर 0, एक्स का रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी देन 0। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट टाइम सेकंड में डिस्टेंस मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट ये गिवन है, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल, हाउ लॉन्ग, कभी कभी टाइम भी पूछ सकते हैं, कभी कभी डिस्टेंस भी हो सकता है, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, तो थोड़ा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ऑप्शंस देख लेना है कि क्या पूछा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में हाउ लॉन्ग तो टाइम भी हो सकता है उसका मीनिंग, तो यहां पर ऑप्शन में देखकर समझ में आता है कि क्या पूछा है, टाइम नहीं पूछा, डिस्टेंस पूछा है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट आने वाला है पार्टिकल मींस इसका मीनिंग लेना है वेलोसिटी उसकी 0 होगी, ठीक है, वेलोसिटी 0। चलो यहां से फर्स्ट जैसे अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, x इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी v इक्वल टू dx अपॉन dt, डेरिवेटिव ऑफ ये x की वैल्यू रख दो यहां पर 40 प्लस 12t माइनस टी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेना है, देखो वेलोसिटी बन जाएगी 40 तो नंबर है इसका डेरिवेटिव 0,
प्लस 12, इसका डेरिवेटिव 12 और टी क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख लो सिंपल, 12 माइनस 3t स्क्वायर। बिफोर कमिंग टू रेस्ट, इसका मीनिंग लेना है वेलोसिटी जीरो। तो यहां पर वेलोसिटी जीरो लेकर अगर हमने ऐसे लिखा तो ये 3t स्क्वायर इधर आ गया, प्लस हो गया, इक्वल टू 12 हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4। तो टी की वैल्यू कितनी बन जाएगी फिर यहां पर 2 सेकंड। अच्छा, टी की वैल्यू 2 सेकंड रख लो। अब यहां पर ये इक्वेशन में टी की वैल्यू 2 सेकंड 2 रख लो, डिस्प्लेसमेंट में बन जाएगा। तो यहां पर देयरफॉर x इक्वल टू 40 प्लस 12 इंटू 2 प्लस माइनस है यहां पर, देखो t की वैल्यू 2 पुटअप कर दिए ना, अब माइनस 2 का क्यूब 8, तो ये हो गया 40 प्लस 24 माइनस 8, तो ये एडिशन हो गई 4, 64 माइनस 8, 64 माइनस 8 कितने हो जाएंगे 56 मीटर। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर इज दिस 56 मीटर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए, समझने के लिए थोड़ा इंटीग्रेशन समझते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, जिनको इंटीग्रेशन आता है वो थोड़ा स्किप करके क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है आगे। इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन मीन्स जोड़ना, है ना। हमको जैसे कोई ऑब्जेक्ट पर अगर ऑब्जर्वेशंस करने हैं तो ऑब्जेक्ट का छोटा सा पार्ट लेना है, छोटे से पार्ट पर ऑब्जर्वेशन करना है और वही ऑब्जर्वेशन उनके जो कंक्लूजन हो गए वो पूरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर देने। तो सिंपल लैंग्वेज में जैसे जितना फिजिक्स में यूज करना है उतना बता देता हूं मैं इंटीग्रेशन क्या है। तो इसके लिए सिंपल ऐसे याद रख लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, dx या dl d थीटा ऐसा जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन x ले लेना है। बट ये हमेशा नहीं होगा ऐसे, बताएंगे सिचुएशन जब आएगी तब देखेंगे। अभी जितना बता रहा हूं उतना ये चैप्टर के लिए तो सफिशिएंट है। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू, तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बस इतना फिक्स माइंड में रख लेना है। और जो फार्मूला, और कुछ फार्मूले भी होते हैं इसमें, जैसे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन, ऐसे भी फार्मूले आते हैं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स नाम का चैप्टर है, उसमें बेसिक में हम देखते हैं ये सब बातें, ठीक है। अगर आपका मैथ्स होगा तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, जिन्होंने मैथ्स ड्रॉप किया होगा उनको इतना ही समझना है, सिर्फ सफिशिएंट है इतना, ठीक है। चलो इसको थोड़ा समझते हैं अब कैसे। जैसे अब इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर यहां पर ऐसे कुछ है एक्स स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन देखो क्या आएगा, n की वैल्यू 2 है यहां पर, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे आ जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है। बस n की वैल्यू पुटअप कर देना है। चलो यहां पर सपोज एक्स क्यूब है, तो इसका देखो n की वैल्यू 3 है यहां पर, तो पावर x से बढ़ा दो यहां पर, x पावर 4 अपॉन 4। फिर सपोज ऐसे x पावर माइनस 2 dx, सपोज ऐसे। चलो अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बाय फार्मूला ही जाना है, बाय फार्मूला ही जाना है। n की वैल्यू यहां पर -2 है, तो इसलिए ऐसे आएगा x पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x पावर -1 अपॉन -1, ठीक है। ये माइनस साइन को ऊपर भी लिख सकते थे। सपोज ऐसे कुछ दिया है, x dx दिया है, सिर्फ x dx। अब यहां पर n दिखाई नहीं दे रहा, मीन्स यहां पर 1 तो है ही ना उसका पावर, तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन ऐसे आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि n की वैल्यू 1 है यहां पर, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, ओके।
चलो इतना याद रख लो अच्छे से। ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमको सॉल्व करना है, एक्चुअल में जैसे सॉल्व करना है उससे बता रहा हूं मैं आपको। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 3 ऐसे दिया है, इसका इंटीग्रेशन करना है। एक्स क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 3 dx ऐसे इंटीग्रेशन करना है, बाद में लिमिट्स अप्लाई करेंगे उसको, एक दो क्वेश्चन देखते हैं वैसे। तो क्या करो, फर्स्ट dx से सबको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब dx प्लस 2x dx प्लस 3 dx, ठीक है 3 dx। फिर ये इंटीग्रेशन साइन सबको दे दो, बाद में बहुत फास्ट करना है हमको, ऐसे ऐसे थोड़ा मीन्स इतना धीरे धीरे नहीं करना है, बट अभी समझने के लिए, जिनको नहीं समझ में आता है वो देख लो। तो इंटीग्रेशन साइन सबको दे देना है, 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 3 dx। चलो अभी देखो यहां पर ही था ये इंटीग्रेशन आ गया, x पावर 4 अपॉन 4, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे आ जाएगा x पावर 4 अपॉन 4, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 को साइड में ले लेना है 2। अब क्या बचा यहां पर, x dx रहेगा, x dx का इंटीग्रेशन ऐसे आएगा x स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये 3, और सिर्फ 3 को साइड में ले लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। तो ये हो गया हमारा इसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये 2 कैंसिल कर सकते हो यहां पर, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है। चलो एक प्रैक्टिस के लिए तुम घर पर और एक ऐसे सॉल्व कर देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन कर देख लेना, सेम ऐसे कर देख लेना, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए। चलो अब इसमें इन केस देखो यहां तक इंटीग्रेशन फिर से रिपीट कर देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो सिर्फ इतना याद रखना है। देखो ये अब कुछ क्वेश्चंस में लिमिट भी दिए होते, लिमिट, तो लिमिट कैसे पुटअप करना है देखते हैं, इसी क्वेश्चन में देखेंगे, फिर से इसी क्वेश्चन को रिपीट करके लिमिट्स पुटअप कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करके देखना है। चलो कोई क्वेश्चन ऐसे है और यहां पर सपोज, अब इसके बाद का जो क्वेश्चन आएगा ना जस्ट उसमें भी लिमिट ही देखना है हमको। तो सपोज मैं सिंपल ले लेता हूं पहले समझने के लिए, 0 to 1 ऐसे सिंपल लिमिट्स ले लिया, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। तो जैसे इंटीग्रेशन किया था हमने सेम वैसे ही करना है, लास्ट में लिमिट अप्लाई कर देना, तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, या चलो ठीक है कर ही लेते ना, एक्स क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 3 dx, और लिमिट्स अप्लाई कर दो 0 to 1, 0 to 1 एंड 0 to 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x पावर 4 अपॉन 0, x पावर 4 अपॉन 4, 0 तो लिमिट है, और इसके लिमिट्स है दिए हुए इसलिए इसको ऐसे लिखना 0 to 1, प्लस इसका इंटीग्रेशन आएगा 2, x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन 2, और इसके लिमिट्स ऐसे लिख लेना है 0 to 1 प्लस 3 इंटू x, इसके लिमिट्स अगेन 0 to 1। अच्छा अब देखो इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, अब ये 2 कैंसिल कर ले। अब यहां पर क्या करना है, देखो ऐसे बाकी रहा, ये 1/4 को साइड ले लो, 1/4 x पावर 4 0 to 1 नंबर बाजू में ले लेंगे, प्लस x स्क्वायर 0 to 1 प्लस 3 को साइड में लो, x 0 to 1। अब देखो अच्छे से क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मींस ये जो x है इसकी वैल्यू अपर लिमिट पुटअप करना है, माइनस x की वैल्यू लोअर लिमिट, जो भी होगी वैल्यू यहां पर, ठीक है। तो ये 1/4, x की वैल्यू 1 है तो 1 का पावर 4 1 ही आएगा, माइनस अब x की वैल्यू 0 रखना है तो ये 0 रख लो,
ठीक है, प्लस x की वैल्यू अपर लिमिट मींस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 आ जाएगा यहां पर, माइनस x की वैल्यू 0 0 प्लस 3, यहां पर फिर से 1 माइनस 0। लिमिट्स चेंज होते रहते हैं, मैंने सिंपल लिमिट्स ले लिया, थोड़ा समझने के लिए मैंने सिंपल लिमिट लिया। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, -1 2 +1 हो सकता है, -2 2 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेथड तो यही है। चलो 1/4, 1 माइनस 0 1 प्लस, यहां पर भी 1 माइनस 0 1 प्लस 1 माइनस 0 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3। फिर ये हो गया 1/4 प्लस 4, 1/4, ये 3 + 1 4, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं अब इसका। 1 + 16 17/4, ये आंसर आएगा अपना, इसका आंसर 17/4। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का पार्ट जितना भी काम का है अपने उतना मैंने बताया अभी। मेनली ये फार्मूला, इससे ही करना है सब। चलो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन पर डिपेंड है देखो, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन टॉपिक पढ़ाया तुमको। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज, ये वेलोसिटी दी है यहां पर at minus bt square, a and b are constants, then the distance traveled between 1 second and 2 second, देखो ये लिमिट्स दिए। देखो वेलोसिटी पर से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो v को देखो ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट ही है वो, उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म दिया, तो v dt इक्वल टू dx, या फिर साइड चेंज dx इक्वल टू v dt। ओके, चलो इंटीग्रेशन कर लेते हैं इनका। इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x, v की वैल्यू पुट अप कर देंगे, at माइनस bt स्क्वायर, at माइनस bt स्क्वायर, और ये dt, लिमिट्स 1 to 2 1 to 2। चलो इसका इंटीग्रेशन हमने जैसे किया था अभी, है ना। चलो ठीक है, बता देता हूं और एक बार, x इक्वल टू, ऐसे सेपरेट सेपरेट करके लिख लेंगे इनको, at dt। देखो dt से इसको मल्टीप्लाई किया तो at dt माइनस इंटीग्रेशन bt स्क्वायर dt, bt स्क्वायर dt, लिमिट यहां पर 1 to 2 1 to 2, a कांस्टेंट है बाहर लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ t dt माइनस इसको b को बाहर लो, इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt, लिमिट्स 1 to 2 1 to 2। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा फिर, a t स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स है यहां पर 1 to 2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, b t क्यूब अपॉन 3, लिमिट्स 1 to 3। चलो ये नंबर को बाहर ले लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं इसको, a/2 टी स्क्वेयर लिमिट 1 to 2 माइनस b/3 टी क्यूब लिमिट्स 1 to 2। तो अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख लेना है इसको, देखो ऐसे a/2, देखो t की वैल्यू 2 रखना है, यहां पर 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस t की वैल्यू 1 रखना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस b/3। अब देखो फिर से t की वैल्यू 2 रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे रखना है, तो यहां पर 2 अगर पुटअप किया होता तो 2 का क्यूब 8 माइनस अब वैल्यू t की 1, तो अब ये ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। देखो ये 4 माइनस 1 3, 3/2 a माइनस 8 माइनस 1 7, 7/3 b, ऐसा आंसर आ रहा है। चलो आंसर है, देखते हैं, 7/3। अच्छा यहां पर प्लस होगा आई थिंक, एक मिनट चेक कर लेता हूं क्वेश्चन में, 80 माइनस, हाँ सॉरी क्वेश्चन में प्लस है, क्वेश्चन में ही प्लस था, मैंने लिखा नहीं हूं, तो यहां पर हर जगह पर प्लस साइन आ जाएगी, प्लस प्लस
तो फिर आंसर क्या आ रहा है अपना 3/2a प्लस 7/3b, 3/2a प्लस 7/3b, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो इसमें इस वीडियो में जो इंटीग्रेशन का पार्ट पढ़ा हमने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी इसके बाद के जो वीडियो होगा उसमें एक्सेलरेशन देखेंगे और एक्सेलरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सेलरेशन में बहुत बहुत बार हमको ऐसे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, एक्सेलरेशन में भी करना है और आगे जो सिलेबस है उसमें भी बहुत जगह पर इंटीग्रेशन करना है हमको। तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल वे से बताया मैंने आपको, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो उसको प्रैक्टिस कर कर देखो। अपर लिमिट भी अगर गिवन है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे पुटअप कर कर देखना है। ठीक है, तो अब इसके बाद का जो वीडियो बनेगा अपना वो होगा एक्सेलरेशन पर, एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो पार्ट देखेंगे।